हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज का जो सेशन है वो सेकेंड पार्ट है, जिसमें हमने समझा था हाउ वी कैन स्टार्ट द एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ लिया है कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यू कैन रिवाइज इट बाय सीइंग दिस स्क्रीन। ओके, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आज हम समझेंगे। सेकेंड पार्ट में जो स्टार्ट करते हैं हम सेशन को, आपका सैम्पलिंग के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हमने अपनी फर्म स्टार्ट कर ली, हमें बायर मिल गया। ठीक है, और हमने मार्केट सिलेक्शन कर लिया, हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन कर ली। अब हमारी बात आती है कि हम सैम्पलिंग करें अपने प्रोडक्ट की। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट हम अपने बायर को अपना सैंपल भेजेंगे। ओके, सो सैंपल हमें इतना अट्रैक्टिव और गुड पैकिंग उसकी भेजनी है, और उसका प्रोडक्ट की जो कम्पिटिटिव लेवल हो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने सैंपल को अपने बायर को भेजेंगे। जब हमारा बायर अपने सैंपल को देखेगा और उसको अप्रूव कर देगा, देन वो हमें फिर ऑर्डर देगा, परचेज ऑर्डर भेजेगा फॉर द बाइंग ऑफ द गुड्स। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सैंपल को इस वे में, एक अच्छी क्वालिटी का सैंपल होना चाहिए आपका। ठीक है, जो कि रिजेक्ट ना हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेडिंग करते हैं उनके पास कई सारे सैंपल आते हैं, और सैंपल को देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये सैंपल कैसा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि स्टार्टिंग लेवल पे, इनिशियल लेवल पे आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए, और अब नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी एक्सपोर्ट करोगे उसका भी एक परफेक्ट आपका गुड्स होना चाहिए, तो प्रोडक्ट परफेक्ट होना चाहिए। प्राइसिंग और कॉस्टिंग, तो यहाँ पे सेकेंड चीज़ आती है जब हम अपने परफॉर्मा इनवॉइस बनाएंगे। यहाँ पे हम एक्सपोर्टर हैं तो हमें क्या एक परफॉर्मा इनवॉइस बनाना पड़ेगा। परफॉर्मा इनवॉइस में आप अपने बायर को ये बताते हो कि हमारे प्रोडक्ट की ये प्राइसेस हैं, और हम इस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी पेमेंट टर्म्स ये होगी, हमारी इनको टर्म्स ये होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो भी डिटेल्स होती हैं वो हम उसमें निकालेंगे। प्राइसिंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो है। थोड़ा सा यहाँ पे भी हम समझ लेते हैं ब्रीफली कि हमें अपने कोर्स गुड्स की प्राइसिंग करने के लिए फर्स्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ द कॉस्ट लेना होता है, वैल्यू ऑफ द गुड्स कि गुड्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है। जैसे हमने हमारा कोई प्रोडक्ट है, उसकी गुड्स की एक्चुअल वैल्यू हमने कितने में खरीदा है, उस पर 2.5% 3% हम मार्जिन रख सकते हैं, 5% भी रख सकते हैं, जो भी हो। लेकिन जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा हाई नहीं हो सकता ये, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। और कम्पिटिटिव अपने गुड्स की वैल्यू भी हमें कम्पिटिटिव रखनी है। अगर वैल्यू ज़्यादा हाई होगी तो फिर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगा। सो प्राइसिंग का यही इम्पोर्टेंस है कि आपके जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम्पिटिटिव होनी चाहिए। इसके बाद में मार्जिन, इसके बाद में आपका पैकिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस, और आगे की बात करें तो आपके शिपिंग चार्जेस, एयरलाइन चार्जेस मीन्स की फ्रेट। और यहाँ पे अगर CIF तक की, तो यही यही इंपॉर्टेंट होता है मोस्टली जब एक्सपोर्ट करते हैं, CI टर्म या FOB पे करते थे। इनमें जो हमारे एक्सपेंसेस लगे हैं वो हम अपने एजेंट से लेके अपनी कॉस्टिंग करेंगे, और जो बेसिक प्राइस है गुड्स का उसमें मार्जिन लगा के ये प्राइस उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका प्राइसिंग और कॉस्टिंग हो गया। इसका एक अलग से वीडियो भी है, वो आप देख सकते हो। नेगोशिएशन विद बायर, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि नेगोशिएशन हमें करना होता है अपने शिपमेंट की पेमेंट टर्म्स का, या इनको टर्म्स का हो गया। फॉर एग्जांपल, नेगोशिएशन की अगर बात करें तो आप अपने गुड्स को रेडी कर दिए, पैक कर दिए। अब आप चाहते हो कि ये गुड्स बायर अपने लेवल से उठा के यहाँ से ले जाए, हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन का हम नहीं करेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे जो टर्म्स हो वो क्या हो, एक्स वर्क हो। एक्स वर्क में क्या होता है कि जो बायर है वो अपनी पूरी ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करता है और वहाँ से अपने फैक्ट्री से पिकअप करवा के ले जाता है। ठीक है, लेकिन बायर ये चाहेगा कि जो हमारा गुड्स है वो सप्लायर, एक्सपोर्टर हमारी फैक्ट्री तक रख जाए, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो बात यही हो जाती है, तो इस चीज़ पे हमें निगोशिएशन करना होता है। तो फिर हम उसके बीच की जो टर्म्स थी, आप FOB ले लो, CIF ले लो,
CFR ले लो, ये टर्म्स दोनों के फेवर में होती है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पेमेंट टर्म्स की अगर बात करें तो एज एक्सपोर्टर हम चाहेंगे कि हमें एडवांस पेमेंट मिल जाए, और जो बायर होगा वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि जो पेमेंट है वो हम हमारे गुड्स फैक्ट्री में पहुंच जाए, उसको चेक कर लें, वेरीफाई हो जाए, उसके बाद दें। ठीक है, तो इसके बीच में हमें नेगोशिएशन करना होता है कि हम अपनी पेमेंट टर्म्स को डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट रख सकते हैं कि आप जैसे ही गुड्स को डिस्पैच करोगे, डॉक्यूमेंट बैंक में लगाओगे, उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देंगे, या फिर आपकी पेमेंट टर्म्स एक्सेप्टेंस रख लो कि 90 डेज, 30 डेज, 45 डेज एज एक्सेप्टेड। ठीक है, जो भी आपका एक्सेप्टेंस है पेमेंट का वो आप रख सकते हो। तो यहाँ पे इसी चीज का हमें नेगोशिएशन करना होता है कि क्या टर्म्स हमारे फेवर में है और कौन सी टर्म्स बायर के फेवर में है। ठीक है, इसका भी एक वीडियो बना हुआ है, तो आप देख सकते हो। 12 नंबर का पॉइंट है कवरिंग रिस्क थ्रू ECGC एंड फाइनेंस। ठीक है, हमें अपने गुड्स का इंश्योरेंस करना है, तो जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है ECGC, उसको भी, उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स देनी होती है, और कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ पूरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है, और कुछ चार्जेस लगते हैं इसके, जो रिफंडेबल नहीं होते, 2000। नाउ अभी ये चार्ज शायद बढ़ चुके हैं, तो 4000 के अप्रोक्स से चार्ज नॉन रिफंडेबल होते हैं, ये लगते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो गुड्स की पेमेंट है वो गवर्नमेंट उसकी उसको कवर कर लेती है। मीन्स कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, पॉलिटिकल रिस्क आ गया, जैसे किसी कंट्री से हमारे एक्सपोर्ट बंद कर दिए किसी वजह से, तो पॉलिटिकल व्यू के कारण भी गवर्नमेंट यहाँ पे मदद करेगी, और कमर्शियल रीजन अगर होता है तो उसमें भी गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी। तो इसका भी एक अलग से वीडियो वो हम देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। सो आज के सेशन में हमने जाना कि एक नेगोशिएशन और कॉस्टिंग, इसके अलावा सैम्पलिंग हमने समझा, और प्राइसिंग, और ये आज के सेशन में मैंने कवर किया। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। इस प्रकार जो सेशन है इसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते हैं एक्सपोर्ट, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और इसमें एक्सपोर्ट करने में काफ़ी इजी फैसिलिटी है। लाइक एजेंट के थ्रू भी आप कर सकते हो, एजेंट आपका हेल्प करता है इसमें, कस्टम क्लियरेंस, वो सारी चीज़ों का उसको नॉलेज होता है। तो एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी है। यू कैन एक्सपोर्ट द गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड अर्न फॉरेन करेंसी फॉर आवर कंट्री। सो गाइस, thank you for watching the session. Have a nice day.